अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। तो जो कोई भी ये व्लॉग देख रहा है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मेरे कमरे से कुछ बाहर का व्यू है। आज इंशाल्लाह मैं जा रही हूँ मक्का अपनी एक दोस्त से मिलने जो पाकिस्तान से आई हुई है उम्रा के लिए। तो उसके लिए आज वापसी की फ़्लाइट थी, मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं, उसको हैंड ओवर करेंगे। उसके लिए लंच में भी कुछ बनाते हैं, तो उससे पहले करते हैं हम नाश्ता। सुबह के बज रहे हैं 11 और नाश्ते के बाद कुछ लंच की तैयारी करते हैं और फिर निकलते हैं मक्का के लिए। और इंशाल्लाह आपको खाना काबा की ज़ियारत भी ज़रूर करवाऊँगी। तो चलो चलते हैं। तो नाश्ते में कुछ बिस्किट्स, केक रस्क और चाय है। और इसी साथ साथ मैंने चिकन कढ़ाई के लिए जो चिकन था उसको मसाला लगा के रख लिया है। इसको मैंने विनीगर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, चिकन कढ़ाई मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रख दिया है। तो मैंने चिकन को डाल दिया है ऑयल में फ्राई होने के लिए। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होता है मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये लाइट ब्राउन होने के बाद कैसा दिखता है। तो चिकन कुछ इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह ब्राउन करने से जो चिकन है उसमें से स्मेल नहीं आती। फिर ऑयल में मैंने 2 प्याज काट के डाल दिए। फिर जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन हो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। जैसे ही हल्का सा ब्राउन हुआ मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया और फिर मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी इसमें। अब कुछ स्पाइसेस देख लेता। मैंने रेड चिली, धनिया, हल्दी, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और कढ़ाई गोश्त मसाला, मैंने रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट भी ऐड किया था। इसको अब डालते हैं मसाले में। हमने डाल दिया मसाले में तमाम स्पाइसेस को। अब इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया मैंने। इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद फिर मैंने जो ब्राउन चिकन थी वो इसमें डाल दी। इसको अब आप देख सकते हैं इसका लुक। अब इसको हमने भुनाई कर दी, अब थोड़ा पकने के लिए रख देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। टन टन। अब निकलते हैं गाइस, पैक करते हैं और जल्दी 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 में निकलते हैं। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हमें उनके साथ लंच करना था। और ये मैंने बैग पकड़ लिए, एक लंच वाला बैग है और एक में गिफ्ट्स हैं। चलते हैं जहाँ गाड़ी, यहाँ बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिलती है। और यहाँ गाड़ियाँ, ओह माय गॉड, पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ बहुत रेयर देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ यूँ लाइन में खड़ी होती हैं। ये नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक और बात, सऊदीया में चाहे जद्दा हो, मक्का हो, पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलती। ख़ासकर मक्का चले जाएं तो वहाँ पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी स्पेशल पार्किंग वाली जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करना पड़ती है जो हरम शरीफ से काफ़ी दूर होती है, और फिर चल के या बस या टैक्सी से जाना पड़ता है। तो हम लोग निकल चुके हैं और मैंने अपनी फ्रेंड से होटल की लोकेशन मंगवा ली है। इंशाल्लाह 48 मिनट्स में हम जद्दा से मक्का होंगे इंशाल्लाह। चलो चलते हैं। और रास्ते में आप देखेंगे कि जद्दा से मक्का जाते हुए कितने मज़े मज़े के व्यूज़ आते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको वहाँ होटल में पहुँच कर फिर मिलती हूँ। तो यहाँ से हम हदूद हरम में दाखिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सामने ये मुझे व्यू हमेशा बहुत प्यारा लगता है और मैं यहाँ गाड़ी हमेशा स्लो करवा लेती हूँ। ये कुरान पाक है जहाँ से हम हदूद हरम में दाखिल होते हैं ना, तो ये कुरान पाक की सूरत में यूँ बहुत बड़ा कुरान पाक यहाँ ना ओपन हुआ हुआ, देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो चलो होटल में चलते हैं। टन टना।
पहुंच गए हैं होटल में, या होटल के बाहर में वो देखती हूँ, शायद वेटिंग एरिया में मेरा वेट कर रही होगी। तो वेटिंग एरिया में पहुंच गई। ये कुछ ऐसा व्यू है वेटिंग एरिया का। मैंने उसे कॉल किया है, वो आती ही होगी। लें जी, आ गई मेरी दोस्त, और ये प्रैम है, उसका छोटा सा बेबी था। चलते हैं लिफ्ट की तरफ, क्योंकि 8th फ्लोर पर हमें जाना है, तो लिफ्ट के ज़रिए ही जाएंगे, वरना बिल्कुल। अब हम वेट कर रहे थे सामने लिफ्ट का, तो हाँ हाँ, लिफ्ट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसका बेबी था माशाल्लाह, प्रैम में वो साथ लेके आई थी इसको। तो खाना शाना हमने खा लिया था और मिल भी लिया। अब हम चलते हैं हरम शरीफ, वहाँ जाके तवाफ़ करते हैं इंशाल्लाह। तो ये बसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ हरम के पास पास कहीं भी पार्किंग नहीं मिलती, तो बसेस या टैक्सी के ज़रिए ही जाना पड़ता है। इसलिए हमने होटल के बिल्कुल सामने गाड़ी पार्क कर दी थी। अब हम बस के ज़रिए जाएंगे हरम शरीफ और वहाँ तवाफ़ करेंगे, फिर वहाँ से बस लेंगे और यहाँ आएंगे होटल के सामने, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे और फिर निकलेंगे जद्दा के लिए। तो गाड़ी में देखते हैं सीट है या नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगी सीट। और हाँ, नज़र भी आ रही है, मिल गई। और देखिए विंडो सीट मिल गई। ठीक है, अब आपको मैं मिलती हूँ वहाँ हरम शरीफ पहुँच के। तो हम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ पे नमाज मगरिब अदा की। तो अभी नीचे जाते हैं तवाफ़ के लिए। मैं अभी 3rd फ्लोर पे थी, ये मैं आ गई हूँ 2nd फ्लोर पे। लास्ट टाइम जब मैंने उम्रा किया था मैंने नीचे किया था, तो अब मेरा दिल था मैं 2nd फ्लोर पर तवाफ़ करूँ, तो मैं 2nd फ्लोर पर हूँ। और अभी तवाफ़ मुकम्मल करते हैं, फिर मैं आपको नीचे जाकर खाना काबा की ज़ियारत ज़रूर करवाऊँगी। यहाँ उन्होंने बिल्कुल करीब जाने से मना किया है, और उन्होंने एक बाड़ लगाई हुई है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। ऑफ़ कोर्स हम सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, और हमारी ही बेहतरी के लिए वो ये सब करते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, और आप लोगों के साथ ही मैं बिल्कुल सुकून से देख पाऊँगी, क्योंकि जहाँ मैं तवाफ़ कर रही थी वहाँ बहुत रश था। तो मुझे ये था कि मैं आप लोगों को, ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो आप लोगों को मैं ज़ियारत करवा दूँ अपने पहले ही व्लॉग में। सऊदी अरेबिया में रहने का यही एक फ़ायदा है कि हम कभी भी मदीना चले जाते हैं, मक्का आ जाते हैं और आंखें ठंडी कर लेते हैं। तो चले चलते हैं। मुझे लगता है मैं बिल्कुल करीब आ चुकी हूँ और मेरी नज़र पड़ने ही वाली है खाना काबा के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जाके खाना काबा को हाथ लगाऊँ, फिर दुआ मांगूँ। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही सेफ़ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत रश होता है इस टाइम। अभी देखती हूँ जाके कि कितना रश है, क्योंकि इशा के बाद यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो जाता है और हवा चलती है, थोड़ी ठंड ठंड फ़ील होती है आजकल के दिनों में। तो उससे पहले मुझे बहुत सेफ़ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ रश कम हो और मैं जाके हाथ लगा सकूँ। तो चलते हैं। एक लड़की के लिए, फ़ीमेल के लिए बहुत स्ट्रगल है। अगर आपने खाना काबा को हाथ लगाना है, हिजर अस्वद को चूमना है, तो ये हिजर अस्वद को चूमना तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है एक औरत के लिए। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लगता ऐसा है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए हिजर अस्वद तक पहुंचने के लिए। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस साइड से जा सकती हूँ जहाँ रश कम हो और फीमेल्स ज़्यादा हो, वहाँ मेल्स कम हो। तो
आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो अरबी लोग हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे नॉर्मल वे में भी बात ऐसे ही करते हैं जैसे वो लड़ रहे हों। जब मैं यहाँ न्यू न्यू आई थी तो मुझे लगता था ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हो गया कि ये बात ही ऐसे करते हैं। यल्ला यल्ला, बस ये बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ भी बहुत रश है, दूसरी साइड पर जाके देखते हैं। एक आँखों को सुकून और दिल में, यानी हर टेंशन भूल गई हूँ ना मैं यहाँ पे। और हर इंसान ही मेरा ख्याल है भूल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मैं बहुत करीब हूँ। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रही। लेकिन चलती हूँ, देखती हूँ आगे। लेकिन ये था कि अभी रश बहुत कम है, मैं आसानी से यहाँ तक पहुँच गई। ये देखिए हिजरा अस्वद को लोग चूम रहे हैं। बहुत स्ट्रगल है गाइस, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ये व्यू बहुत पसंद है, ये जो दरवाज़े वाला साइड है। वैसे तो सारा ही माशाल्लाह खूबसूरत, दिल को इत्मीनान, आँखों को ठंडक मिलती है, लेकिन ये साइड माशाल्लाह मेरी फेवरेट है। लेकिन यहाँ भी बहुत रश था। मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मैं टच कर चुकी हूँ, इसलिए। हाँ माशाल्लाह, ये वॉच वाला हैंड देख रहे हैं ना, दिस इज़ मी। और फाइनली मैंने टच कर लिया था और बहुत करीब थी, मैं बिल्कुल पास चली गई थी आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते। स्ट्रगल तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी रश कम था। अगर अल्लाह ताला ने आपको अपने बहुत करीब लाना हो तो वो आपके लिए कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देता है। तो अभी मैं जाती हूँ मुकाम इब्राहिमी की तरफ। तो यहाँ तो बिल्कुल भी कोई नहीं था, मैं देख के इतना खुश हो गई। ये मैं अभी बिल्कुल करीब जा रही हूँ इसके, टच किया इसको, हाथ लगाया। वहाँ मैं हाथ लगा के रोके सबके लिए दुआ कर लिया। अब यहाँ आई, हाथ लगाया। बाहर आ चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ मैं देख रही थी कुछ खाने के लिए, तो मुझे इस तरफ को ये कुछ दिखा मॉल टाइप। आई थिंक ये क्लॉक टावर का ही ग्राउंड फ्लोर है, तो चलते देखते हैं यहाँ क्या है। लेकिन मुझे ये शॉपिंग मॉल टाइप लग रहा है। यहाँ डिफरेंट आउटलेट्स हैं, लेकिन आई गेस बहुत महंगा होने वाला है यहाँ सब कुछ। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, भूख की वजह से सर में दर्द हो रही है। और देखिए कितना अच्छा है ये, तो इट्स काइंड अ शॉपिंग मॉल। चलते हैं, शायद सेकंड या थर्ड फ्लोर पे कुछ खाने पीने के लिए मुझे दूर से कुछ दिख रहा है, तो देखते हैं। उसके बाद किसी शॉप में दाखिल होंगे, देखेंगे। तो ये मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि वहीं कुछ खाने को मिल सकता है। नीचे तो बस शॉपिंग के कुछ आउटलेट्स हैं, और मुझे तो कुछ खाना है। जिथे खाना ते उथे राना। तो असल में ये फैसल राना का ही एक डायलॉग है, जिथे खाना ते उथे राना। मैंने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। यहाँ भी कुछ आउटलेट्स ही दिख रही हैं, और ये राइट साइड पे कुछ शू की आउटलेट है, एडिडास है आई थिंक। मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से है यहाँ। सामने एक मार्केट भी दिखाई दे रही है। ये मैं अंदर आ गई हूँ। व्यू दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है सब, लेकिन अभी करीब जाके देखना पड़ेगा कि ये कैसी क्वालिटी है और रेट्स कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखिए कुछ, ये क्या क्या 939 रियाल, यानी पाकिस्तानी 70,000 राउंड अबाउट। मैं तो कभी भी इतना महंगा जूता ना लूँ, और वो भी ऐसा कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। है तो एडिडास का, बट क्वालिटी ज़ीरो। ये मैं तो किसी मार्केट में घुस आई हूँ, अब पता नहीं निकलूँगी कहाँ से, लेकिन चलो कोई नहीं। ये कैंडीज़ टाइप हैं कुछ, और ये ट्रिमर्स हैं। सब बहुत महंगा है यहाँ। मैं एक वाहद बंदी हूँ जो अच्छी चीज़ लेती हूँ कम प्राइस में, तो आदत नहीं है ना यूँ शॉपिंग मॉल से ख़रीदने की। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। ये कुछ परफ्यूम्स हैं। यहाँ तो सेल भी लगी हुई है। हम जैसे बंदे सेल से कुछ ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ये क्रिसमस है, तो ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह के पाउचेस हैं। कुछ शो पीसेस हैं,
कुछ भी नहीं चाहिए भाई, अब निकलूँ कहाँ से, मुझे कुछ खाना है। ओ आ गई हूँ। लो, मैं 3rd फ्लोर पे अलबेक खाने के लिए आई थी और ये क्या, ये तो बंद है। कितना बुरा लगता है ना, इतनी दूर से ट्रैवल करके आओ और वो बंद हो। चलो खैर, ये सामने ही स्मैश बर्गर है, यहीं से कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। मेन्यू देखते हैं, मोज़रेला चीज़ खाती हूँ और कुछ भी मेरे बस में नहीं है। तो ऑर्डर कर दिया था मैंने मोज़रेला, आई थिंक 5 होंगी। देखती हूँ क्या सीन है और इनका टेस्ट कैसा है। ले, ये क्या, सिर्फ 3? चलो ठीक है, खा के बताती हूँ कैसी है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही था। मोज़रेला चीज़ स्टिक्स थी, साथ में वो कुछ मेहंदी जैसी सॉस थी। मैं जैसे ही खाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं मेहंदी के साथ मोज़रेला चीज़ स्टिक्स खा रही हूँ। चलो खैर, ऊपर से कुछ ऐसे व्यू है, लेकिन मैं कुछ भी यहाँ मज़ीद खाने के मूड में नहीं हूँ। और मैं अब बस ढूंढती हूँ जो हमें उस होटल तक पहुँचा दे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तो इन्हीं 3 बसेस में दुआ कीजिए कि बस मिल जाए बस मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। और यहाँ से अगर मैंने मज़ीद कुछ खा लिया ना, तो मुझे लगता है कि जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई बस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पहुँच गए थे जद्दा। इस होटल के बारे में बहुत सुना है। अब देखते हैं, यहाँ है फैमिली हॉल, यहाँ छत पे है। लेकिन ये जो अंकल खड़े हैं ना, इनका दूर से ही बहुत फुर्तीला सूट चमक चमक के नज़र आ रहा है। भाई कुछ भी खिला दो, चलो मटन कढ़ाई ले आओ। तो मटन कढ़ाई हमारी आ चुकी है। इट्स बेसिकली मखनी मटन कढ़ाई, और ये भी नान के ऊपर क्या मक्खन चमक रहा है, और सलाद है। अभी मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सालन लग गया रोटी के साथ तो खा लेंगे, लगता है कि कुछ, हाँ लग गया। मैं अभी चख के बताती हूँ कैसी है। हाय हाय, इतना सुकून। वाकई सुकून हो गया खा के। ये साथ मैंने हमज़ियात ऑर्डर की थी, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ, गाड़ी पकड़ते हैं और घर चलते हैं। गाड़ी तक तो पहुंच गई हूँ, लेकिन मुझे चाय भी पीनी है। खाने के बाद चाय ना पियो तो मज़ा नहीं आता। अभी बैठे हैं गाड़ी में, अब भाई के साथ गाड़ी में बैठना भी इट्स काइंड ऑफ मिशन, जो मैंने फाइनली पास कर लिया। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एसी ऑन करते हैं ताकि गाड़ी तब तक ठंडी हो जाए। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर सामने एक होटल है जहाँ से ग्रीन टी और ये चाय शाय मिलती है। तो ये मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ पहले। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। तो पकड़ते हैं जी सामने से चाय। जी चाय आ गई है, पीते हैं और जाके सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। टाटा, गुड बाय।